पुनः श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। आपको सूर्य सिद्धांत भूगोल अध्याय की श्लोक संख्या 29 में जैसा कहा गया है, ब्रह्मांडाभ्यंतरी सर्वेषामव अस्थानम। तो यहां पर जो क्रम दिया गया है उस क्रम का विभाजन निम्न प्रकार से: ब्रह्मांड में तत् सुशिरम तत्रेदम भूर्भुवादिक दिकम कटाहजितैश्वर्यं स्फुटं गोलाकाकृतिः। ब्रह्माण्डमध्ये परिधिर्व्योमकक्षा विधीयते, तन्मध्ये भ्रमणं मानामदोदम क्रमस्तथा। मन्दामरीज्य भूपुत्रः सूर्यशुक्रेन्दुजेन्दव परिभ्रमन्त्यात् अधोदस्था सिद्धा विद्याधरागना। अब किस तरह से नक्षत्र और नवग्रहों की संरचना और उनके स्थान का विभाजन किया गया है, इसकी जानकारी श्लोक संख्या 29 से 31 के बीच जैसा कि प्राप्त होती है, उस क्रम का विवेचन अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहां पर आप जानते हैं कि दो अंड की कटाहों के मध्य की विशाल में इस संपूर्ण भूर्भुवाद लोक की स्थापना की गई है। तो ब्रह्मांड अर्थात अंड कटाह का की भीतरी परिधि कक्षा या आकाश कक्षा कही जाती है। उसके मध्य में अधोअधर एक दूसरे के नीचे क्रमानुसार नक्षत्रादि भ्रमण करते हैं। नक्षत्रों के नीचे क्रमशः शनि, बृहस्पति, भौम, शुक्र, भौम, तत्पश्चात सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा की कक्षाएं हैं। वे भी भ्रमणशील हैं। ग्रहों के नीचे क्रमशः सिद्ध, विद्याधर और घन अर्थात मेघों की स्थिति का विचार किया जाता है। यह क्रम हमने पृथ्वी के तल से आपको किस तरह से इनका क्रम है उसके बारे में आपको बताया। तो नीचे के क्रम से देखा जाए तो पृथ्वी, उसके बाद मेघ, फिर विद्याधर, फिर सिद्ध, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और सबसे ऊपर वहां पर नक्षत्र की कक्षा हमें प्राप्त होती है। यहां पर किसी भी विचार को करने के लिए भू केंद्रित या सूर्य केंद्रित स्थानों से इनका विचार किया जाता है। जब हम सूर्य को केंद्र मान करके संरचना देखते हैं तो क्रम अलग होता है, और जब हम भूकेंद्राभिप्रायिक संरचना को देखते हैं भूमंडल की, तो वह क्रम हमें थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, यद्यपि दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। भूकेंद्रिक कक्षा का व्यवहार भारतीय ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। यद्यपि इसे केंद्रिक कहा गया, किंतु ग्रहों की कक्षाओं के मध्य यहां पर पृथ्वी केंद्र में नहीं है। इस प्रकार सूर्य केंद्रिक कक्षा में ग्रहों की कक्षाओं के केंद्र में सूर्य भी नहीं है। तो यह जो क्रम, जैसे यदि सूर्य केंद्रिक कक्षा का क्रम हम देते हैं तो, और पृथ्वी को सूर्य को यदि हम केंद्र में यहां मानते हैं तो केंद्र में पहले नीचे सबसे सूर्य, उसके ऊपर बुध, उसके ऊपर शुक्र, उसके ऊपर पृथ्वी, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके ऊपर यूरेनस, उसके ऊपर नेपच्यून और उसके ऊपर प्लूटो की संरचना या प्लूटो का स्थान हमें दिखाई देता है। आधुनिक ग्रहों में तथा प्राचीन ग्रहों में कुछ अंतर है, इसको भी हम जान सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में सूर्य ग्रह था, चंद्रमा भी ग्रह के रूप में वर्णित है, परंतु
भौम को तारा ग्रह कहा गया है, बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि को, इन सभी भौम से लेकर के शनि पर्यंत सब पंच तारा ग्रह हैं। तत्पश्चात राहु पात ग्रह है और केतु भी पात ग्रह के रूप में जाना जाता है। यदि हम आधुनिक विधान में देखते हैं तो आधुनिक विधान का क्रम थोड़ा सा पीछे से परिवर्तित दिखाई देता है। जैसे सूर्य को हम तारा मानते हैं, चंद्रमा को उपग्रह मानते हैं, और भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सभी पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, राहु यहां तक सभी ग्रह हैं और राहु तथा केतु को पात के रूप में माना गया है। यह सब जानकारी इसलिए हमें होनी चाहिए क्योंकि हम किसी भी क्रम का विचार कहां से कर रहे हैं और वह क्रम किस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि हमें यह जानकारी नहीं रहेगी तो हमें आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा सवाल कभी आएगा कि यह क्रम क्या है, इसको हम कैसे जानें। अब हम आपको जैसा कि पूर्व में अभी बता रहे थे, ब्रह्मांड की परिधि को आकाश कक्षा कहते हैं, जिसके भीतर नक्षत्र भ्रमण करते हैं। फिर उसके नीचे क्रमशः शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा का भ्रमण पथ है। इसके नीचे सिद्ध, विद्याधर और मेघ है। इन ब्रह्मांड के बिल्कुल बीच में यह भूगोल ब्रह्मा की धारणात्मक परम शक्ति के बल पर शून्य में ही ठहरा हुआ है। जिस तरह से उपरोक्त तीनों श्लोकों में बताया गया है कि ब्रह्मांड की परम परिधि के भीतर नक्षत्रों और ग्रहों की कक्षाओं का क्रम क्या है, हमारी पृथ्वी का स्थान इन ब्रह्मांड के बिल्कुल मध्य में माना गया है, अर्थात यह भूगोल सारी ब्रह्मांड के केंद्र में है। यह बात अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धांत के प्रतिकूल है। अर्वाचीन ज्योतिष में सूर्य जगत का केंद्र समझा जाता है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह की कक्षा है और फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि की कक्षाएं क्रमानुसार हैं। उनका क्रम यदि ऊपर से हम देखते हैं तो आकाश, नक्षत्र, शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्रमा और उसके बाद पृथ्वी है। यह भारतीय ज्योतिष के अनुसार कक्षा क्रम का विधान भूकेंद्रिक है। पृथ्वी से देखने पर हमें इस क्रम की जानकारी मिलती है। और इसको यदि हम विपरीत क्रम से देखते हैं तो पृथ्वी से लेकर के शनि पर्यंत यहां पर क्रमानुसार दूरी और दूर और दूर ये ग्रह हमसे होते चले जाते हैं। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के चारों ओर है। नक्षत्रों की कक्षा अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार स्थिर नहीं कही जा सकती क्योंकि सब तारे समान दूरी पर नहीं है। आकाश कक्षा की सीमा भी स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि आजकल कुछ तारों की दूरी इतनी अधिक मानी जाती है कि वे आकाश कक्षा की सीमा उनके सामने नगण्य हो जाती है। तो इस तरह से अर्वाचीन ज्योतिष के मतों की विभिन्नता को हम तथा हिंदू ज्योतिष में किस तरह का अंतर है उसको हम जान सकते हैं। इसी क्रम को हम फिर अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।